एक 7 फीट लंबा साया, बिल्ली जैसी चमकती आंखें और एक आदमी के जिस्म से निकलती बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी। वडोदरा के धीरज जब उस रात रोंगटा घाट पर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो मौत उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। लेकिन तभी उस घने जंगल में एक लालटेन जलती है। एक बूढ़ा चरवाहा धीरज को अपनी कुटिया में पनाह देता है, पर सुबह होते ही वो कुटिया गायब हो जाती है और वहां मिलती है सिर्फ एक पुरानी खंडर समाधि। आखिर कौन था वो बूढ़ा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आपके पास भी अगर ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है गुजरात के वडोदरा के धीरज ने। धीरज वडोदरा में ही एक होटल चलाते हैं। दोस्तों, धीरज हमें बताते हैं, अंकुश भाई, साल 2013 में मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर लोग भी हैरान रह जाएंगे और मैंने जो गलती की वो उसे करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, धीरज के पिता का देहांत 2012 में हो चुका था। इनके वडोदरा में एक होटल है जिसको अब ये संभालने लगे थे। धीरज के घर में इनका एक छोटा भाई था जो कॉलेज में पढ़ रहा था और इनकी माँ जो कि हाउसवाइफ थी। अब दोस्तों, हुआ यूं कि धीरज कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी मौसी के घर जाने का फैसला करते हैं। इनकी मौसी वडोदरा से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। तो दोस्तों, दूरी ज्यादा नहीं थी तो ये अपनी बाइक से ही जाने का फैसला करते हैं। ये हमें बताते हैं, अंकुश भाई, मेरी मौसी के गांव से ठीक पहले एक घाट पड़ता है जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा, जहां जाते वक्त तो उतार रहती है लेकिन आते वक्त चढ़ाई कर ही वापस आया जा सकता है। अब ये अपनी बाइक से सुबह 7 बजे मौसी के घर के लिए निकले। दोस्तों, धीरज हमें बताते हैं, जिस घाट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में मौसी के गांव के लोग बताते हैं वहां रात 11 बजे के बाद अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। हालांकि धीरज बताते हैं, अंकुश भाई, मैं इन सब बातों को मानता नहीं था। अब हुआ क्या, ये अपनी मौसी के घर पहुंचे। वहां इनके कजन के साथ इन्होंने खूब एंजॉय किया, ड्रिंक की, मौज मस्ती की। अब ये करते करते रात के 11 बज चुके थे। ये बताते हैं, अंकुश भाई, जब मैं अपने घर से निकला था तो सोचा था कल सुबह ही वापस गांव से निकलूंगा, लेकिन ड्रिंक करने के बाद पता नहीं मेरे मन को क्या हुआ, मैंने उसी वक्त जाने का फैसला किया। मेरे कजिन ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, मैं नहीं माना। अब हुआ यूं, ये रात को ही अपनी बाइक उठाते हैं, अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात का अंधेरा था, पूरी सड़क सुनसान थी। ये इतने नशे में थे कि बाइक को 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहे थे। दोस्तों, अभी वो घाट जिसे लोग रोंगटा घाट कहते थे महज 1 किलोमीटर दूर था और अचानक जंगल के बीच इनकी बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। धीरज बताते हैं, भाई, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नहीं थी। अब घाट पर रात के वक्त पंक्चर की दुकान मिलना नामुमकिन था। ये क्या करते हैं, घाट पार कर एक ढाबा था। धीरज सोचते हैं, जैसे तैसे मैं ढाबे तक पहुंच जाऊं, फिर वहां कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। अब दोस्तों, ये अपनी बाइक को पैदल घसीटना शुरू करते हैं। ये कुछ दूर पहुंचते ही हैं, तभी इन्हें महसूस होता है जैसे इनके पीछे कोई और भी चल रहा हो। उसके चलने की आहट इन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, अब धीरज के कानों में वो आवाज बार बार गूंज रही थी। इन्होंने कदमों की रफ्तार जरूर बढ़ा ली थी, लेकिन क्या इस मुसीबत से वो निकल पाए या फिर कोई बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी? दोस्तों, धीरज बताते हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे वो आवाज और तेज होने लगी थी। अब हुआ यूं, ये घबरा कर पीछे देखते हैं लेकिन कोई नहीं था। दोस्तों, ये अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, इन्हें पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, भैया, अरे धीरज भैया, रुकना जरा। अब ये चौंक जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये आवाज इनके छोटे भाई नीरज की थी। अब दोस्तों, धीरज इतना नशे में थे, ये अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाते हैं, पीछे की तरफ मारते हैं। अब जैसे ये लाइट मारते हैं वहां इन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। दोस्तों, धीरज बताते हैं, अंकुश भाई, शायद जनता इस बात पर भरोसा ना करे, लेकिन मुझे साफ साफ मेरा छोटा भाई उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जो मेरे सामने हाथ हिला रहा था। अब धीरज के दिमाग में एक बात अचानक से क्लिक होती है, मेरा भाई तो इस वक्त घर पर होगा, यहाँ कैसे आ सकता है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब इनके दिल में डर की शुरुआत हो चुकी थी। धीरज जोर से चिल्लाते हैं, कौन है वहां, कौन है, बताओ।
इतना होते ही पेड़ के नीचे खड़ा वो इनका भाई अजीब तरह से हंसने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है। धीरज बताते हैं, अंकुश भाई जिसे मैं अब तक देख रहा था, अब उसकी आवाज आदमी की नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत की होने लगी थी। वो जोर जोर से हंसे जा रही थी, लेकिन हैरान मैं इसलिए भी हुआ क्योंकि उसका शरीर आदमी का था और हंसी एक बूढ़ी औरत जैसी थी। मैंने डरते डरते उसके चेहरे पर लाइट मारी। अंकुश भाई मैं देखते ही डर गया क्योंकि उसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थी और अचानक से उसकी ऊंचाई धीरे धीरे 6 से 8 फीट के ऊपर होने लगी थी। अब ये समझ जाते हैं ये वही घाट वाला छलावा है जो आज मेरी जान लेकर ही मानेगा। दोस्तों अब हुआ यूं, ये डर के मारे अपनी बाइक छोड़ते हैं और अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगते हैं। ये बताते हैं, भाई जब मैं तेजी से भाग रहा था तो छलावा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ा। उसके कदमों की आवाज मुझे अपने कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मैं भागे जा रहा हूं लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हूं। दोस्तों हुआ यूं कि धीरज अपने मन में जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये बताते हैं, मुझे नहीं पता अंकुश भाई ये कैसे हुआ, भागते भागते मेरे सामने अचानक एक पेड़ आया और मैं उससे टकराकर नीचे जमीन पर जा गिरा। दोस्तों अब धीरज के साथ क्या होने वाला था, अब उनकी जान सिर्फ भगवान ही बचा सकते थे। सुनसान जंगल, अकेले धीरज और पीछे वो खौफनाक साया। दोस्तों धीरज बताते हैं, अंकुश भाई कुछ देर बाद मेरी आंख अचानक खुलती है। मैंने देखा मेरे सामने एक बूढ़ा चरवाहा हाथ में लाठी और लालटेन लिए खड़ा हुआ है। वो बूढ़ा मुझे देखकर इतना कह रहा था, बेटा इतनी रात को इस घाट पर क्या कर रहे हो, पीछे देखो कौन है। अब ये थोड़ी हिम्मत करके पीछे देखते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। अब हुआ यूं कि वो बूढ़ा आदमी इनसे कहता है, बेटा रात बहुत हो चुकी है, मेरी कुटिया पीछे ही है, चलो रात को वहीं रुक जाओ। दोस्तों धीरज बहुत डरे हुए थे, अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब ये जैसे तैसे बूढ़े की कुटिया पर पहुंचते हैं। वहां ये बूढ़ा इनसे कहता है, बेटा तुम खुशकिस्मत थे, उस छलावे ने तुम्हारा नाम नहीं पुकारा, नहीं तो वो तुम्हें खाई में ले जाता। डरे हुए धीरज रात भर कुटिया में सोते हैं, लेकिन दोस्तों जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को जिस कुटिया में मैं सोया था वहां ना कोई कुटिया थी ना कोई बिस्तर। जब ये देखते हैं जहां ये रात भर सुकून से सो रहे थे वहां एक पुरानी खंडर हो चुकी समाधि थी और उसके ठीक बगल में एक सूखी हुई लालटेन पड़ी थी। यानी जिस बूढ़े ने रात में इनकी जान बचाई वो भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उस जगह का कोई पुराना साया या अतृप्त आत्मा होगी जिसने छलावे से धीरज की रक्षा की। लेकिन दोस्तों वो बूढ़ा क्या सच में धीरज की मदद के लिए पहुंचा था? अगर हाँ तो वो कौन था? धीरज हमें बताते हैं, भाई मैं आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों अब डरे हुए धीरज जैसे तैसे सड़क किनारे पहुंचते हैं। इन्होंने देखा इनकी बाइक वहीं किनारे पर पड़ी है। ये अपने भाई को कॉल करके सारी बातें बताते हैं। गांव से ही कुछ लोग इनके पास पहुंचते हैं और इन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो बूढ़ा आखिर कौन था? क्या इनका कोई पूर्वज जो इनकी रक्षा करने के लिए आया था, या फिर कोई एक ऐसा छलावा जो उस घाट से रात के वक्त अकेले निकलने वाले मुसाफिरों की रक्षा करता है? ये सवाल आज भी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी वडोदरा के धीरज की वो खौफनाक आप बीती जो आज भी उनके जहन में एक अनसुलझा रहस्य है। धीरज भाई आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।